ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹ ਵੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 67 ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, 8 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ, 7 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਤੇ 6 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੌਪਰ ਰਿਹਾ। 2021 ਦੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 3 ਟੌਪਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 2 ਟੌਪਰ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 67 ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੌਪਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ NTA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਿयंका गांधी वडेरा ने ट्वीट करके, जबकि कांग्रेसी आगू रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस उत्ते सवाल चुके ने। प्रियंका गांधी ने इस नूं स्कैम करार दिंदे हुए नतीजा ऐलाने जाण तो बाद कुछ प्रख्यार्थियों वालों आत्म हत्या करन दा भी जिक्र किया है। उन्हां पुछया है कि की यह 24 लाख बच्चों के भविख नाल खिलवाड़ नहीं। कन्हैया कुमार ने मंग की है कि नीट प्रीख्या के ऐलाने नतीजे नाल जो विवाद खड़ा होया है उसकी जांच होवे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी विच जांच की मंग करदिआं कन्हैया कुमार ने आख्या है कि गड़बड़ी मिलण उत्ते परीक्षा रद्द होनी चाहिए है। नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार। आप सब लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जाके पैर न फटे विवाही वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। तो चुनाव से पहले आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं। चुनाव जब समाप्त हो जाता है, पूरे 5 साल तक जो परीक्षाओं में धांधली होती है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है और जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। नीट का जहां तक सवाल है, इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहली बार लोग कहते हैं कि रैंक 1 2 लोग होगा, 4 लाख होगा। इस बार नीट के एग्जाम में जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, 67 लोग जो है वो जो है फर्स्ट रैंकर हैं और उसमें से 720 नंबर मिला है, मतलब 100% मार्क्स मिला है। जब इस सवाल को उठाया गया तो NTA के डायरेक्टर ने कहा कि ग्रेस दे करके जो है इनको हम फुल मार्क्स दे दिए हैं। तो उसके क्या नियम है, उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, किस आधार पे जो है आपने 720 में से 720 दे दिया। और इस देश की सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स, वहां पर 50, 60, 65 लोगों को एडमिशन होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिनका रैंक 1 है, जिनको 100 में से 100 मार्क्स आया है, उनका भी एडमिशन एम्स में नहीं होगा। तो पूरी तरह से इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। कारण क्या है कि वही खुद अगर पढ़े होते, एग्जाम दिए होते, एग्जाम हॉल में बैठे होते तो समझ में आता। और आप लोगों ने एक दर्दनाक वीडियो देखा होगा, एक लड़की छत से कूद करके आत्महत्या कर ली जब नीट का एग्ज़ाम आया ठीक उसके बाद। और जब जब कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी हो रही है, इसका खामियाजा सीधे विद्यार्थी को भुगतना पड़ रहा है। आप सब जानते हैं, सरकारी आंकड़ा है, हमने अपने घर में नहीं बनाया है। 1 घंटे में 2 जवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब 24 घंटे में 48 नौजवान। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो और अगर आवश्यकता पड़े
गड़बड़ियां इस लेवल पे अगर पाई जाए तो इसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। अगर जो लोग कंप्लेन लेकर के गए और कुछ लोगों का नंबर जो है 720 में से 720 कर दिया गया, तो बाकी लोग जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी भी सुनवाई होना चाहिए, उसका रिड्रेसल होना चाहिए। और इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए। और मजेदार बात यह है कि 67 लोग वो रैंक 1 हैं। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक 1, हमको भी रैंक 1, इनको भी रैंक 1। दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हम ही तीनों बैठे हुए हैं, बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक ही सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਨਟੀਏ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। नीट एग्जाम यानी डॉक्टर और डेंटल डॉक्टर बनने के सपने के एनटीए के नीट एग्जाम में भारी आशंकाएं, विवाद, गड़बड़ झाले की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। 24 लाख हिंदुस्तान के युवाओं और उनके माता पिता की आशंकाओं का कोई जवाब नहीं दे रहा, न एनटीए दे रहा, न मोदी सरकार दे रही। सवाल ये है कि इन 24 लाख बच्चों के भविष्य का होगा क्या? क्या नीट के एग्जाम का रिजल्ट सही है? क्या एनटीए द्वारा भारी गलती की गई है? क्या मोदी सरकार के पास कोई जवाब है? पहला सवाल, 67 बच्चों ने नीट टॉप किया है। 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, ये कैसे हो सकता है? दूसरा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि 67 में से 44 टॉपर ऐसे हैं जो ग्रेस मार्क्स के आधार पर हैं, यानी उनके सवाल का जवाब ही गलत था। एटम्स को लेकर जो सवाल आया उसमें पहले ऑप्शन 1 सही बताया गया, फिर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही बताए गए। 44 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए और उनको 720 में से 720 नंबर मिले।